नमस्कार, मैं उंजिला फातिमा सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। हल्द्वानी में पेयजल को लेकर प्रदर्शन। किच्छा में चोरियों का खुलासा होने पर व्यापारियों ने पुलिस टीम को किया सम्मानित। जसपुर में युवती को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। अल्मोड़ा में गोपाल सिंह कनवाल बने कंडार कुआं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने और कल से बारिश में कमी आने की जानकारी दी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। और आज आप देख ही रहे कि प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो चल रही है और इसमें जो कल से आप देखेंगे कि जो बहुत कमी आ जाएगी, करीब करीब जो बारिश है कल से जो है सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाँ, अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ है, तो उसमें एका दुक्का जगहों में हल्की बारिश जो है कल भी देखने को मिल सकती है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। रुद्रपुर में जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण लाभार्थियों में 100% बायोमेट्रिक माध्यम से ही करने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। से शासन द्वारा लगातार इस चीज़ को परस्यू किया जा रहा है कि जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारक हैं उन्हें 100% बायोमेट्रिक से ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए। इस महीने प्रारंभ से ही हर तरीके की सजगता बरतते हुए दुकानदारों को हर तरीके से जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि सभी लोग बायोमेट्रिक के माध्यम से ही खाद्यान्न का वितरण करेंगे। किच्छा में विगत दिनों हुई चोरियों का खुलासा किए जाने पर व्यापारियों ने किच्छा पुलिस को सम्मानित किया। इस दौरान व्यापारियों ने नगर क्षेत्र एवं व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को व्यापार मंडल के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 1 लाख रुपए नगद देने की घोषणा की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। चोरियां बहुत ज़्यादा किच्छा शहर में बढ़ रही थी और उसका हम लोगों ने विरोध किया था और चोरियों को परसों कल खोल दिया गया है और जिन व्यापारियों का माल चोरी हुआ था उनका माल मिल गया है और आज उसी कड़ी में हमने पुलिस को सम्मानित किया और पुलिस को सम्मानित करने के साथ साथ हम लोगों ने घोषणा भी करी कि व्यापारियों की दृष्टि सुरक्षा को देखते हुए किच्छा में कैमरे लगाए जाएँ और कैमरे लगाने के साथ साथ हमने पुलिस प्रशासन से ये भी मांग करी है कि रात्रि गश्त बढ़ाया जाए और व्यापारियों की सुरक्षा की जाए जिससे कि जो है ये चोरियों जैसी वारदातें आगे ना हो। मामला ये है कि जिस तरीके से नगर में लगातार चोरियां हो रही थी और व्यापार मंडल द्वारा पुलिस पे दबाव बनाया गया था कि चोरियों को खोलने के लिए, जिसमें हम बाज़ार बंद करने तक की स्थिति में आ गए थे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। पुलिस टीम ने खुलासा करा और लगभग सारी चोरियाँ खुल गईं और जिस तरीके से चोरियाँ खुली, माल बरामद हुआ, तो आज हमने पुलिस को सम्मानित किया। लेकिन एक विषय मेरे उसमें बार बार आ रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा कि कैमरों की कमी, शहर में सुरक्षा के लिए कई जगह कैमरों की बहुत ज़्यादा कमी है। उसको देखते हुए आज मैंने व्यापार मंडल की तरफ से घोषणा की है कि हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा दिल है और मैं अपने व्यापारियों के माध्यम से एकत्रित करके धनराशि 1 सप्ताह में 1 लाख रुपए की थाना अध्यक्ष को दूंगा, जिससे कि नगर में कैमरे बढ़े और व्यापारी की सुरक्षा बढ़े और चोरियों को पे अंकुश लग सके। आज रुद्रपुर में अतिक्रमण हटाने गई सीपीओ और प्रशासन की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों के समर्थन में पहुंचे व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने सीपीओ के साथ बातचीत की और जिन लोगों की नोकझोंक सीपीओ से हुई थी उन्हें समझाने की कोशिश की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कुछ नहीं है, एक तो जो अतिक्रमण है, ठेली लगाते हैं, दुकान के बाहर सामान रख देते हैं, इससे यातायात बाधित होता है। तो उसको सुचारू रूप से चलने के लिए पुलिस एक्ट में चालान किए गए और नो पार्किंग पे जो गाड़ियाँ लगाते हैं सड़क पे, तो उनके चालान किए गए। थोड़ा व्यापारी आए थे और व्यापार मंडल अध्यक्ष भी आए थे, तो व्यापारियों को समझा दिया गया है कि उनकी सीमा क्या है, कि नाली से पीछे अपना सामान रखेंगे। जो भी कार्रवाई उन्होंने धोना, बर्तन धोना या कुछ भी कार्रवाई है उस नाली के पीछे करेंगे। उसके आगे आने पर चालान की कार्रवाई फिर से की जाएगी। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 2 युवकों द्वारा एक युवती को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्षेत्र का एक मामला है। दो लड़के एक लड़की को बेला फुसलाकर एक जंगल में ले गए थे। उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई है। अरेस्टिंग का प्रयास जारी है। FIR जो है सुसंगत धाराओं में दर्ज की जा रही है और IPC की धारा 376, 511 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
और इसमें जो है FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने प्रदर्शन किया और पेयजल किल्लत को लेकर जल संस्थान के जेई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप लोग हमें खुद घुमा दे रही हो, पानी नहीं आ रहा, भविष्य 1-2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग बार बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता वो जई सुनने को राजी नहीं है। आज मजबूरी में बस्ती के लोग यहाँ आए और उन्होंने कहा भाई हमें पानी की व्यवस्था दो, पानी सप्लाई चालू करो। कोई अधिकारी जाने को राजी नहीं है क्षेत्र में, कोई अधिकारी मोहल्ले में जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पर घूमने को राजी नहीं है। पानी क्यों नहीं आ रहा उसका कारण पता लगाने को राजी नहीं है। तो यहाँ के अधिकारी भी हमसे यही कहते हैं किस तरीके की बदतमीजी में बात कर रही हो, तमीज़ से बात करो, शांति से बात करो। सुनवाई तो हो नहीं रही है, तमीज़ और शांति वो हमें यहाँ सिखा रहे हैं। हमें पानी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए अपनी लाइनों में। नहीं आ रहा पानी पिछले 3 महीनों से नहीं आ रहा है। अब बिल आ रहा है, बिल बराबर आ रहा है। बिल को माफ़ करवाएं, हमारे 3 महीनों के बिल को माफ़ करवाया जाए। ये जो इस क्षेत्र से लोग आए हैं, इनको एक हमारा 13 बिगड़ पे एक धोबी घाट भी कहते हैं उसको, उस ट्यूबवेल से इनको वाटर सप्लाई होती है। इसमें जो नूरी मस्जिद के पास या जहाँ ये बता रहे हैं ये लोग क्षेत्र, तो नूरी मस्जिद का तो मुझे पता है कि वहाँ दिक्कत आती है। उसकी वजह यह है कि एक लाइन घूम के गई हुई है और वो घूम के गई हुई है और स्टार्ट में ये जो लोग हैं पानी ले लेते हैं, जो आखिरी वाले लोग बचे हुए उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता है। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों को बैठने में हो रही दिक्कतों का नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने संज्ञान लिया और मरीजों व गर्भवती महिलाओं के बैठने के लिए बेंचें लगवाईं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने संज्ञान में लाया गया कि हॉस्पिटल में जो हमारी मातृशक्ति महिलाएं आती हैं और साथ ही साथ बुजुर्ग और जो बीमार लोग आते हैं उनको बैठने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए मैंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और पाया कि बहुत सारे जो मरीज हैं मातृशक्ति और बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। तो उसको देखते हुए अभी प्रथम चरण में 8 बेंच लगवाई गई हैं वहाँ नगर पालिका परिषद लोहाघाट द्वारा और भविष्य में और कुछ बेंच लगवाई जाएंगी और मरीजों की तादाद को देखते हुए चाहेंगे नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा जी का। और वास्तव में यहाँ जो मरीज भी आते थे और उनके साथ जो तीमारदार आते थे उनके लिए भी बहुत यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता था। और हम निवेदन करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से और जुनैद कमर जी जो हमारे CHC के चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे भी निवेदन करें कि अभी जो खाली जगह बची हुई है इसमें भी कुछ बेंचेज और लगा दी जाएं तो इससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जनपद अल्मोड़ा में लगातार ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का चुनाव गतिमान है। इसी के तहत आज कंदार कुआं ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष हेतु गोपाल सिंह कनवाल को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट से बापरू को चलने वाली टैक्सी चालकों व मालिकों ने लोहाघाट से बापरू के किराए को 40 रुपए ही रखने की मांग को लेकर SDM रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। 3 साल पहले जो है हम 30 रुपया किराया लेते थे, तो इस बीच में जो है ईंधन के बढ़ने के कारण और जो हमारा इंश्योरेंस टैक्स जो है बहुत काफ़ी बड़ा है, जो कि इंश्योरेंस हमारा 14,000 रुपये में होता था, 14-15,000 में, आज 30,000 पहुँच गया है वो। और टैक्स भी जो है साल का हम 20,000 रुपये रोड टैक्स देते हैं, तो ये सब मिला के टोटल जो है 17,000 रुपये हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो खर्चे में बढ़ोतरी होने के कारण जो है ये मात्र जो है हमने 10 रुपये बढ़ाया है। जिसके संदर्भ में उनके पत्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु ARTO को संदर्भित किया गया था।
इसी के उपलक्ष्य में आज दूसरे पक्ष के द्वारा एक अपनी मांग जायज होने के संबंध में एक ज्ञापन, एक लिखित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 3 वर्ष पूर्व उस जगह का किराया 30 रुपये था। इस समय में पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ अन्य इंश्योरेंस वगैरह में और महंगाई में वृद्धि हो गई है, तो उनके द्वारा 30 रुपये का मात्र 40 रुपये करा गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच जो है ARTO को सौंप दी गई है और उनके द्वारा तय किया जाएगा कि विभागीय नियमों के अनुसार कितना किराया होगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।